नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो द प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज, है ना। व्हाट इज इन बाय क्लीवेज? तो कन्वर्शन ऑफ सिंगल सेल zygote into multicellular blastula by repeated mitotic division। अभी माइटोसिस होगा, मियोसिस अभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है किस कौन सी वाली? कन्वर्शन ऑफ सिंगल सेल zygote into multicellular blastula, अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बाद में क्या होगा? यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट हो जाएगा। इतनी जो प्रोसेस है इट इज नोन एज व्हाट? क्लीवेज, ठीक है। और ये कितने दिन में होती है? 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब ये स्टेप वाइज मैनर में कैसा होता है ये अपने को देखना है। उसके पहले सबसे पहले क्लीवेज, ह्यूमन क्लीवेज जो रहता है, zygote का जो क्लीवेज रहता है, इट इज होलोब्लास्टिक एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इसका मतलब क्या? होलोब्लास्टिक या फिर कंप्लीट। इसका मतलब जो zygote है वो पूरी तरह से क्या होते रहता है? डिवाइड होते रहता है, और 1 के 2, 2 के 4 सेल्स जो है वो तैयार होते रहते हैं। इसका मतलब सभी इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं होता है ना। अब कोई कोई सेल्स zygote में, जैसे कि एम्फीबियंस है या फिर रेप्टाइल्स है ना, इनके जो zygote रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर में यॉक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये यॉक डिवाइड नहीं होता है, बाकी जो जहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट रहता है वो जो एरिया है वो डिवाइड होते रहता है, ठीक है। इसका मतलब zygote जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो ये जो डिवीजन है, ये जो क्लीवेज है, इसको क्या बोला जाता है? इट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। वेराज अपना वाला जो है ह्यूमन में जो है zygote पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि इतना पोर्शन छूट गया है ये डिवाइड नहीं होगा, बाकी पोर्शन डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा zygote ही डिवाइड होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एंड इनडिटर्मिनेट यानी क्या? तो एक zygote से जो भी सेल्स तैयार होंगे, है ना, सिंगल zygote से जो भी सेल्स तैयार होंगे, इनसे बाकी और अलग अलग तरह के सेल्स तैयार हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब सेम ही हो, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, डिटर्मिनेट नहीं है कि ये सेल से ब्लड सेल से तैयार होंगे, ये सेल से मसल सेल से तैयार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? इनडिटर्मिनेट, है ना, फिक्स नहीं है। डिटर्मिनेट यानी क्या? फिक्स। इनडिटर्मिनेट मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई क्लीवेज कैसा है? ह्यूमन क्लीवेज कैसा है? तो होलोब्लास्टिक, दैट इज कंप्लीट एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? कहाँ हो गई है? एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में हो गई है, ठीक है। अब ये इसी एम्प्यूला में क्या होगा आगे देखते हैं। सबसे पहले zygote जो है वो सिंगल सेल जो है इसका कन्वर्शन हो जाएगा 2 सेल स्टेज में, बराबर है। अब ये जो डिवीजन होता है इसके प्लेन्स दिए गए हैं, है ना। डिवाइड कैसे होगा? तो आइदर इन दी लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब वर्टिकल प्लेन, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर इक्वेटोरियल प्लेन। कैसा बताया? आइदर सीधा ऐसे ऐसे खड़े खड़े, मतलब वेजिटल पोल और एनिमल पोल, इफ यू रिमेम्बर, है ना। एक जगह पे क्या है अपना, एक मतलब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, उसको अपन ने एनिमल पोल बोला था, और दूसरा जो पोल है उसको वेजिटल पोल बोला था, ठीक है। तो एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस पे अगर हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? मेरीडोनियल प्लेन, या फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर कैसा हो रहा है? राइट एंगल टू वेजिटल पोल और एनिमल पोल एक्सिस में हो रहा है, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता है। और दूसरा वर्ड कौन सा वाला? इक्वेटोरियल प्लेन। गेटिंग? अब ध्यान दो, सबसे पहला वाला जो क्लीवेज है वो कैसा होता है? वर्टिकल या फिर मेरीडोनियल, बराबर है। यस, इट टेक्स प्लेस आफ्टर 30 आवर्स, मतलब 15 आवर्स से, 15 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है, और कंप्लीट होने में उसको 30 घंटे, है ना, 30 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, आफ्टर माइटोसिस सिंगल zygote से कितने सेल्स तैयार होंगे? 2 सेल्स तैयार होंगे। जनरली ये दोनों सेल्स इक्वल रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक सेल थोड़ा सा लार्जर रहता है, एक डॉटर सेल बोलेंगे कि इसको, यस। तो एक डॉटर सेल थोड़ा सा लार्जर रहता है एज कंपेयर टू दी अनदर सेल, ठीक है। ये क्या है? तो ये पोलर बॉडीज है, बराबर है। अब ये जो भी नए सेल्स फॉर्म हुए हैं, डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। सभी ये जो डॉटर सेल्स है ना, ये पूरा अभी क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है किनकी? तो आइडेंटिकल ट्विंस की, है ना। कैसे?
अब ये सभी सेल्स जो है दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ह्यूमन फीटस। इस ईच एंड एवरी सेल से क्या तैयार हो सकता है, तो एक ह्यूमन का पूरा बच्चा तैयार हो सकता है। ठीक है, याद है ऐसी प्रॉपर्टी प्लांट में अपन ने देखी थी, उसको बोला जाता है टोटिपोटेंसी, है ना। पावर, पोटेंसी मतलब पावर, टू फॉर्म अ टोटल मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल। टिश्यू कल्चर के वक्त में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ब्लास्टोमियर्स की, इनको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन, टोटिपोटेंसी। तो अगर इन केस ये दो ब्लास्टोमियर्स बाद में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और एक ब्लास्टोमियर से एक बच्चा और दूसरे ब्लास्टोमियर से दूसरा बच्चा अगर तैयार होता है, तो ये क्या तैयार हो जाएंगे, ट्विंस तैयार हो जाएंगे। और ये ट्विंस कैसे होंगे, तो ये ट्विंस होंगे आइडेंटिकल मतलब सेम, है ना। दोनों ही मेल हो सकते हैं या फिर दोनों ही फीमेल हो सकते हैं। गेटिंग। चलो अब ये 2 सेल स्टेज में अपना क्या आ गया, जो जाइगोट है वो आ गया। ठीक है, इसको कितना टाइम लगा, 30 आवर्स। ठीक है, अब उसके बाद में और 30 घंटे लगेंगे, जिसमें ये 2 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कौन से प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में ही होता है। ठीक है, अब 4 सेल के बाद में 8 सेल स्टेज आ जाएगी, 2 से 4, 4 से 8 बराबर है। अब इसको टाइम कितना लगेगा, तो 72 आवर्स। ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो तो टाइम जो है वो कम कम होते जा रहा है। गेटिंग। फर्स्ट क्लीवेज के लिए 30, दूसरे क्लीवेज के लिए और 30 आवर्स, और फिर थर्ड क्लीवेज जो है उसके लिए कितने घंटे लगे, 12 घंटे, है ना। 60 + 12 72 आवर्स। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्लीवेज होता है, जो माइटोसिस होता है, इसमें सेल का साइज बढ़ाने के पीछे बॉडी नहीं लगती है ना। तो सेल का नंबर इंक्रीज करना है सबसे पहले तो। गेटिंग। अब जनरली माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए। अब ये डॉटर सेल्स क्या होंगे, बड़े होंगे, ये ग्रोथ फेज में जाएंगे, और फिर उसके बाद में उनका क्लीवेज होगा, फिर उनके बाद में उनका सेल डिवीजन होगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। ग्रोथ फेज जो है, ग्रोथ पीरियड जो है वो बहुत कम रहता है या अटेन ही नहीं किया जाता है। गेटिंग। तो 1 के 2 हो गए क्या, तो फटाक से क्या होता है, 2 के 4 हो जाते हैं। 4 हो गए क्या, बड़े बड़े होने का टाइम नहीं देखा जाता है ना। 4 के फिर से क्या हो जाते हैं, 8 सेल में कन्वर्शन हो जाता है। यस, इसके लिए प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। और सेल का साइज अगर आप देख रहे हो, यस, सेल का साइज अगर आप देख रहे हो तो वो कैसे होते जा रहा है, डिक्रीज 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 होते जा रहा है। गेटिंग। क्यों, क्योंकि बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। गेटिंग। तो अब ये सी कौन सा हो गया, ये 2 सेल स्टेज 30 आवर्स में, 4 सेल स्टेज 60 आवर्स में, और 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होता है, 8 सेल स्टेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये सेल का साइज कैसे होता जाता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, और फिर उसके बाद में लगभग 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 3 या 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सॉलिड मास ऑफ सेल्स तैयार हो जाता है, लगभग कितना, 16 to 32 सेल्स का। गेटिंग। दैट इज नोन एज व्हाट, मोरूला। मोरूला मतलब क्या होता है, तो मलबेरी, है ना। मलबेरी जो फ्रूट रहता है, ठीक है, उसके फोटोज आप देखोगे तो वो कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है ना। छोटे छोटे जो ऐसे फ्रूट्स है उनका बंच रहता है। गेटिंग। इसलिए ये मलबेरी लाइक दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, मोरूला। ठीक है, ये स्टेज कब आएगी, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन में। गेटिंग। अब प्लेन्स देखो, वर्टिकल, वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड स्टेज ऑफ क्लीवेज में जो क्लीवेज होता है वो कौन से प्लेन में होता है, तो वर्टिकल में। बाकी ध्यान में रखना कि नेक्स्ट जो रिपीटेड जो इसके बाद वाले जो प्लेन्स होते हैं वो राइट एंगल टू फर्स्ट वन होते हैं। गेटिंग। पहला वाला जो भी प्लेन है उसको राइट एंगल में नेक्स्ट डिवीजन होगा, फिर उसको राइट एंगल में नेक्स्ट डिवीजन होगा, और इस तरह से ये मास ऑफ सेल जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये जो जाइगोट है उसका साइज नहीं बढ़ रहा है। गेटिंग। और ये साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा जो है वो निकल नहीं जाती है। गेटिंग। अब अपने को लग सकता है कि भैया ये एंट्री ऑफ स्पर्म तो हो गया है ना, स्पर्म को बाहर करने के लिए, रोकने के लिए ज़ोना पेल्यूसिडा थी, अब क्या काम है इसका, अब तो ये निकल जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ये ज़ोना पेल्यूसिडा जो है वो परसिस्ट रहती है, परसिस्ट रहती है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा परसिस्ट क्यों रहती है। ठीक है, मेरे को आंसर करेंगे व्हाट्सएप पे। ओके, नेक्स्ट। अब
एम्पुला में क्या था बेटा, अपना जाइगोट था, ठीक है। अब जब ये सारे प्रोसेस, ये क्लीवेज चल रहे हैं, उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये एम्पुला ये जाइगोट की मूवमेंट भी होती जा रही है, किसके तरफ में, तो टुवर्ड्स यूट्रस, ठीक है। और ये मोरूला स्टेज पे जब ये जाइगोट पहुंचता है, अब अपन इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। जाइगोट का क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्जन हो गया, एम्ब्रियो। मैंने जाइगोट और एम्ब्रियो का डिफरेंस आपको बताया है, ठीक है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, उससे बच्चा प्रोड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन ये जो है एम्ब्रियो की स्टेज है, मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये अभी काफी स्ट्रांग है, इससे क्या होगा, बच्चा तैयार होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। गेटिंग। तो अब ये एम्ब्रियो जो है ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये यूट्रस की तरफ में मूव कर रहा है। और जब तक ये मोरूला की स्टेज आती है, ये कहाँ पहुंच जाता है, इस्थमस में पहुंच जाता है। गेटिंग। और फिर ये कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर में आएगा, ठीक है। और ये होते होते कितने दिन लग गए हैं, 4 days लग गए हैं, ठीक है। इसके बाद में 1 से 2 दिन तक के ये यहीं पे फ्लोट होते रहेगा, यूट्रस में ही फ्लोट होते रहेगा। और फिर बाद में इसका इम्प्लांटेशन होगा, ये वॉल ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। गेटिंग। तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।